हाँ भाई यूट्यूब वालों, अस्सलाम वालेकुम। रियली वेरी सॉरी, मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब से गुमशुदा हूँ। एक्चुअली मेरे पास ब्लॉग्स जो हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं, लेकिन एडिट करने में काफ़ी टाइम लगता है, और वो फ़िलहाल मुझे पीछे कुछ टाइम से जो है नहीं मिल सका, मेरा टाइम स्पेयर नहीं हो सका। इसलिए अभी मैं साथ साथ जो बन रहे हैं वो ब्लॉग रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि साथ साथ जो बाकी की एडिटिंग कंप्लीट हो तो वो भी शेयर करती जाऊँगी। इस वक्त मैं इकरास बिरयानी के बाहर हूँ। मैंने टिकटॉक का एक व्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने ये बोला हुआ है कि आज से साल पहले देखें तो इकरास बिरयानी एक ख्वाब था, एक प्रोजेक्ट के सूरत में शुरू हुआ था। हमने लोकेशन सिलेक्ट की, पहले लोकेशन के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन चलती रही। लोकेशन के बाद हमने प्लान किया कि कैसे इसका इंटीरियर होगा, सब कुछ खुद से किया हुआ है, ठीक है। इसमें कोई इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं आए, और हमने कहा पायलट प्रोजेक्ट है तो पायलट प्रोजेक्ट को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया। लोगों ने हमें सजेशन यही दी कि एक बना बनाया सेटअप आप परचेज़ कर लें और उसमें बस फटाफट से आप स्टार्ट करें शेफ़ को बुला के, तो आप पॉपुलैरिटी बेस पे जो है काफ़ी अच्छा बिजनेस जो है रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि ख़रीफ का टाइम है और इसमें आपको जो है सारी इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाएगी। बट मेरा माइंडसेट डिफरेंट रहा है, क्योंकि मैंने यही सोचा हुआ था कि आप जब ब्रांड बनाने की तरफ जाते हैं तो आप उस पर मेहनत करते हैं, उसको टाइम देते हैं और फिर उससे आप हासिल करते हैं। तो मैंने उस खरीफ को प्लान बिल्कुल भी नहीं किया, उसमें कंस्ट्रक्शन में ही टाइम लग गया, और जिस वक्त ओपनिंग हुई खरीफ ख़त्म हो चुका हुआ था, और अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह हम खरीफ 2024 में सर्व करने के लिए बिरयानी रेडी है। हमारे पास अब तक खरीफ के अलावा भी काफ़ी गेस्ट आ चुके हुए हैं जिनको हमने होस्ट किया इकरास बिरयानी पर। यूएई से, कतर, बहरीन, सऊदीया, ये सब जब भी आती हैं फैमिलीज़, वहाँ से कोई भी आता है वो आके कहते हैं कि हम लोग ने जी ये प्लान किया हुआ था कि सलाला विज़िट करेंगे तो इकरास बिरयानी ज़रूर आएंगे। बहुत खुशी महसूस होती है मुझे ये सुन के भी, और जहाँ जहाँ मैं डिप्रेस हो जाती हूँ, डाउन हो जाती हूँ, तो ये पॉइंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। इनिशियली मैंने इकरास बिरयानी जब शुरू किया तो जैसे मुझे जो है पॉजिटिव कमेंट्स मिले, मुझे लोगों ने मोटिवेट किया। आप में से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मुझे आके खुद बोला यहाँ काउंटर पर कि आपने अभी मेहनत की है तो आप साबित कदम रहे, हटना नहीं है, डिप्रेस नहीं होना, डाउन नहीं होना, ये सब पार्ट ऑफ बिज़नेस है, पार्ट ऑफ लाइफ है, आपने इसको जो है अपने पर हावी होने नहीं देना। और मैंने बिल्कुल ये सारी पॉइंट्स फॉलो किए हैं, और ऐसे भी कमेंट्स रहे, ऐसी भी नेगेटिविटी रही है कि वो लोग जो ऑन रेगुलर बेसिस यहाँ से ऑर्डर रिसीव कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड होता है, सीसीटीवी में हम देख रहे होते हैं। इनफैक्ट मैं लाइव देख रही होती हूँ उनको यहाँ जो है इकरास बिरयानी से। लेकिन वो जब पब्लिकली जाते हैं तो जाके जो है ना डिफेम करना शुरू कर देते हैं आउट ऑफ ग्रज। आई डोंट नो मतलब किसी को ग्रज होता भी क्यों है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आप जब एक चीज़ खुद पसंद करें, ऑन रेगुलर बेसिस आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो फिर आप बाहर जाके चार लोगों में जानबूझ के उनके अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं। मुझे ये पॉइंट, ये लॉजिक समझ में नहीं आता, लेकिन वही वाली बात आती है कि ठीक है, बोल लें, आपको आपके दिल को तस्कीन मिलती है तो हो जाए। तो ऐसी नेगेटिविटी भी फेस की है, शेफ़, स्टाफ, इन सब के साथ इश्यूज़ भी फेस किए हैं। हमें स्टाफ हायरिंग में काफ़ी इशू फेस हुआ है। हमने शेफ़ को बुला लिया, फिर बाकी स्टाफ बारी बारी जिस तरह से उनकी जॉइनिंग हुई है, उनके ट्रायल हुए हैं, फिर बिरयानी पे वर्किंग, वेरिएशंस इंट्रोड्यूस करना, लोगों के जो सजेशंस हैं उन पे वर्किंग करना, बहुत मल्टीपल चीज़ें थी। इट वाज नॉट इजी, ये इतना आसान जिस तरह से लोग कहते थे ना कि भाई मताम खोल लिया, कैफ़े खोल लिया और बस अर्निंग शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता। जब आप एक ब्रांड बनाना चाहते हैं ना, तो उस पर इतना पॉइंट भी आपने जो है ना उसका भी ख्याल रखना होता है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे सिंगल नेशनैलिटी से सपोर्ट मिला है। हर नेशनैलिटी ने, जिन को मैं जानती थी, जो प्रोजेक्ट अभी तक मैंने जिनके साथ कोलैबोरेशन की है सोशल मीडिया पर, सबकी तरफ से मुझे एक पॉजिटिव सपोर्ट मिला है। वो लोग जो कि जिनके रेस्टोरेंट्स को मैंने प्रमोट किया हुआ है, जो मैंने जो है होटल्स प्रमोट किए हुए हैं, वहाँ के स्टाफ ने यहाँ विज़िट किया है, उन्होंने अपने सजेशन, फीडबैक, इम्प्रूवमेंट के सारी बातें उन्होंने हमें जो हमसे शेयर की हैं। इसी तरह से जो सलाला बेस्ड रेस्टोरेंट्स है, मस्कत बेस्ड रेस्टोरेंट्स हैं, इनके ऑनर्स ने विज़िट किया, इनकी तरफ से काफ़ी मुझे सजेशंस मिले, इनकी तरफ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली,
और मुझे जैसे इनिशियली बिरयानी के राइस का मसला हो रहा था, मैंने हर तरह के राइस जो हैं वो उनके सैम्पल्स मंगवाए और मैंने ट्राई किया, लेकिन एक ही इशू आ रहा था, कभी राइस टूट जाता है, कभी राइस फूल जाता है, कभी राइस का ये मसला वो मसला, प्रेजेंटेशन अफेक्ट कर रही है, बहुत सारे इश्यूज थे। स्मॉल क्वांटिटी में आपको हर राइस बहुत बेहतरीन राइस लगता है और बहुत अच्छा खिल के राइस आपके सामने आता है बिरयानी का, लेकिन जब आप कमर्शियल लेवल पे बिरयानी बनाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी होती है, डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, तो वो आपके जो प्रेजेंटेशन होती है, राइस होता है, वो सबके काफ़ी सारे मसलों मसाइल होते हैं जो कि मैंने फ़ेस किए हैं। मैंने यही सोचा था कि मैं व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आहिस्ता आहिस्ता करके ना, अभी क्योंकि मेरा किचन ऑर्गेनाइज होता जा रहा है, मेरा स्टाफ अभी सारा असेंबल हो गया, तो मैं ये सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगी। चावलों को भिगोने से लेके कुकिंग टाइम तक हर चीज़ मैटर करती है एक बेहतरीन बिरयानी बनाने के लिए, और ये चीज़ मुझे एक्सपीरियंस से ही पता लगी है और आप सब ने बहुत हेल्प की है। और मेरा मानना ये है कि जब आपकी कोई हेल्प करता है उनको क्रेडिट देना चाहिए, आप उनको बताएं कि भाई आपकी ये बात की वजह से यहाँ मेरे पास ये इम्प्रूवमेंट आई है। तो ये पूरा साल जो है एक्सपीरियंस और एक्सपोजर की नज़र आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद टाइम एफर्ट हर चीज़ के बाद अब मैं कह सकती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे टाउन में, पूरे सलाला में इकरास बिरयानी की बिरयानी सबसे बेस्ट है। और ऐसा नहीं है कि मैं दूसरी जगह से जाके बिरयानी नहीं खाती, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और से प्रेजेंटेशन या फिर जो पैकेजिंग है इन पे नहीं देखती। मैंने इकरास बिरयानी से पहले भी मैं बिरयानी लवर ही रही हूँ और मैं हर जगह की बिरयानी ट्राई आउट करती रही हूँ, और मैंने पैकेजिंग देखी है, प्रेजेंटेशन देखी है, हर चीज़ पे मैंने वर्किंग की है, और मैंने उसके बाद एक एंड प्रोडक्ट जो है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। अभी ये मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं अपने इकरास बिरयानी पर। ये देखिए, ये है स्मॉल बकेट। मेरे पास कंप्लेंट आ रही थी, सजेशंस आए हुए थे कि आपका जो रायता सर्विंग है उसके लिए आप जो यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत कम क्वांटिटी होती है। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो बिरयानी के साथ कोई और चीज़ नहीं चाहते, उनको कोई रायता चटनी नहीं चाहिए होती, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनको रायते की क्वांटिटी बहुत चाहिए होती है। तो मैंने सबकी सजेशंस के बाद जो है ये बकेट मंगवाई है, ये देखें, जो कि चाइना से आई है। ये मैंने अब जो है यहाँ डाइनिंग पर सर्व करना शुरू किया। इसके अंदर जो है अब रायता हमारा सर्व होगा।